Hello everyone. In this video and in this lecture, uh, we will discuss about characteristics of an image formed by a plane mirror. Okay. In previous lecture, we have discussed about the object and image, and also real and virtual image. इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में। तो अब ये देखेंगे कि जो इमेज है मेनली हम अब जो है ना ज़्यादा फोकस हमारा इमेज पर होगा, इमेज पर। रे डायग्राम भी इसके बाद आएगा, तो उसमें भी हमारा जो मेन फोकस होगा ना वो इमेज के बारे में होगा। तो इसलिए इमेज यहाँ पर जो है ना इमेज, अब इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना है, इसकी ज़्यादा डिटेल्स हमको जो है कलेक्ट करनी है। ओके, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ज़्यादातर डिटेल्स हम इमेज के बारे में कलेक्ट करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यह है कि ज़्यादा जो डिटेल हम कलेक्ट करेंगे वो हमारी होगी इमेज के बारे में। इमेज फॉर्मेशन अलग अलग मिरर लेंगे, अलग अलग चीज़ें लेंगे उसके और उसमें इमेज कैसी बनती है, किस टाइप की बनती है, छोटी बड़ी कैसी बनती है, ये सब क्या है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम। तो इसलिए इमेज पर ध्यान देना है अब। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो हमारा शीशा होता है, मिरर होता है घरों पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर जो इमेज बनती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, वो उसके अंदर क्या क्या खूबी होती है, ठीक है, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, कैसी बनती है, तो उसके बारे में पढ़ना है। इसमें मेनली 5 पॉइंट्स हैं, यानी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मेन आपको पढ़नी है, जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली ये है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो पहली जो है ना, इमेज क्या है, इमेज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। इमेज इज़ वर्चुअल। कैसी होती है इमेज? प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, इमेज इज़ वर्चुअल। ये पहला पॉइंट है इसका, यानी जो हमारी इससे प्लेन मिरर से जो हमारा शीशा है घरों में, उससे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, रियल नहीं बनती, क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं बनती। वो हम शीशे में देखते हैं तो उसी में दिखाई पड़ती है, शीशे में, बाहर उसके पीछे कोई स्क्रीन नहीं लगी होती है। हाँ, स्क्रीन पर जो बनती है वो रियल होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, हमारी जो इमेज है, हमारी जो इमेज है प्लेन मिरर से बनी, वो उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो वर्चुअल होगी, वो रियल नहीं होगी, स्क्रीन पर नहीं बनेगी, वो डायरेक्ट शीशे में देखने पर हमें दिखाई देगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली तो ये हो गई इमेज इज वर्चुअल। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इमेज इज इरेक्ट। इमेज कैसी होगी, देखो ये कीवर्ड्स हैं, इमेज इज इरेक्ट, इसके बारे में समझना है। इरेक्ट ये क्या वर्ड है? इरेक्ट का मतलब होता है जो इमेज बनेगी अगर हमने ऐसे, भाई अगर हम शीशे के सामने, ये हमारा शीशा लगा हुआ है, इस टाइप से कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस शीशे के अंदर, ये जो हमारा शीशा है, ये जो मिरर है, इस शीशे के अंदर ऐसे ही दिखाई देगा। मतलब इसका जो सर होगा, हेड है, ठीक है, हेड, और इसका ये जो फुट है, तो इस शीशे के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हेड नीचे चला है और फुट ऊपर चला जाए। मतलब जो ऊपर का हिस्सा है, ऐसे यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी एकदम, यानी उसका सर ऊपर ही रहेगा और पैर नीचे रहेगा, यानी इमेज के अंदर भी ऐसे ही दिखाई देगा, सर ऊपर दिखाई देगा और पैर नीचे दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं इरेक्ट। मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड जो पोजीशन है, टॉप और बॉटम पोजीशन है, ये इंटरचेंज नहीं होगी। टॉप और बॉटम जो पोजीशन है वो रिमेन्स द सेम, यानी वो सेम रहेगी। ओके, तो जो भी है वो हम ये जो है इसको कहते हैं इरेक्ट, कहते हैं इसको इरेक्ट, यानी टॉप और बॉटम जो ओरिजिनल में है वही टॉप और बॉटम इमेज में भी होगी। क्लियर? हमने देखो एक प्लेट लगाई, यहाँ पर देख लो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, या इस टाइप का शीशा ले लो, ये हटा दो, ये शीशा है मान लो, पूरा पीछे वाला पार्ट पॉलिश्ड है। हमने यहाँ पर ये एक प्लेट लगा रखी है, क्लियर, एक प्लेट लगा रखी है, और
इसमें हमने कोई चीज़ बना दी, कोई भी चीज़ बना दी। मान लो यहाँ पर एक प्लेट में एक आदमी की इमेज बना दी ऐसे, ये कोई खड़ा हुआ है ऐसे, ये प्लेट लगाई हमने और यहाँ पर एक फिगर बना दी, एक पिक्चर बना दी और ऐसे है वो, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ वो। अब क्या होगा, इस शीशे में, ये जो हमारा शीशा है, इस शीशे में हमें इमेज कैसी दिखाई देगी, ये प्लेट तो दिखाई देगी ना, तो ये प्लेट हमारी शीशे में ऐसी ही दिखाई देगी जैसी वहाँ पर है, ऐसी प्लेट दिखाई देगी, जितनी बड़ी है उतनी बड़ी दिखाई देगी। और ये आदमी ऐसे जैसे था, जैसे इसमें फिगर बनी हुई थी, ऐसे ही इसमें दिखाई पड़ेगा। इसका सर ऊपर होगा और पैर नीचे होगा, ऐसे ही बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। तो इसको कहते हैं इमेज इज इरेक्ट। ये देखो, टॉप टॉप की जगह पर है, बॉटम बॉटम की जगह पर है। तो टॉप और बॉटम जो है वो वहीं पर रहेंगे, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। टॉप और बॉटम क्या होंगे, ये रिमेन्स अनचेंज होंगे, अनचेंज। टॉप और बॉटम अनचेंज्ड को कहते हैं इरेक्ट इमेज, यानी उसको नाम देते हैं इरेक्ट। लेकिन अगर ये उल्टी बन जाए, अगर ये ऐसे बन जाए, मान लिया मैंने ऐसे कोई चीज़ रखी थी, उसकी तीरी ऊपर थी और यहाँ शीशा रखा हुआ है, ठीक है, शीशा कोई भी है, और उसकी इमेज ऐसी बन जाए, ऐसे, क्लियर। तो इसको इरेक्ट कहते थे अगर ऐसी इमेज बन जाए बिल्कुल सीधी सीधी। और अगर उल्टी बन जाए तो इसको इन्वर्टेड कहते हैं, ये भी याद रखना। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, उल्टी का मतलब टॉप और बॉटम इंटरचेंज हो जाए, टॉप और बॉटम चेंज हो जाए, यानी जहाँ पर टॉप था वहाँ बॉटम पहुँच जाए और जहाँ पर बॉटम था वहाँ पर टॉप पहुँच जाए। मतलब सर और पैर, ये अगर हमारा ऐसे हम सीधे खड़े हुए हैं तो इमेज में कैसा दिखे, सर की तरफ पैर दिखे और पैर की तरफ सर दिखे, तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। लेकिन लेकिन जो हमारे प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। आपने देखा होगा, सर देख रहे हो तो सर दिखाई देता है ना ऊपर, तो वैसे ही उसको इरेक्ट कहते हैं। उल्टी इमेज नहीं बनती है, कहीं कहीं उल्टी बनती भी है। और तीसरी तीसरी करेक्टरिस्टिक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, वो कौन सी है, ज़रा रिकॉल करें आप लोग, देखो हो सकता है कुछ याद आ जाए। चलिए तीसरी मैं बता देता हूँ। तीसरी है सेम साइज़ की इमेज बनेगी, सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज, साइज्ड इमेज, क्लियर। यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी बड़ी इमेज बनेगी। अगर छोटा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो छोटी इमेज, बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बड़ी इमेज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है आपने छोटा ऑब्जेक्ट रखा हो बड़ी इमेज बन जाए। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर जो हमारा शीशा होता है घरों पर, उसमें ऐसा कभी नहीं होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी, छोटा ऑब्जेक्ट छोटी इमेज, बड़ा ऑब्जेक्ट बड़ी इमेज। यानी जितना छोटा उतनी छोटी इमेज और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, क्लियर। इसको याद रखना आप लोग कि सेम साइज्ड इमेज बनती है। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। ज़रा क्या कह रही है फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, क्या कह रही है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स ये है कि अभी मैं पिछले भी जो है लेक्चर में इसको बता चुका हूँ कि जितनी दूर आप रखेंगे प्लेन मिरर से उतनी दूर इमेज बनेगी। तो क्या कहेंगे, इमेज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, इमेज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, इमेज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा मिरर है, क्लियर। अब मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया कोई भी, यहाँ से शीशे से यानी प्लेन मिरर से ये जो डिस्टेंस है, अगर मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारा ये भी। अब जो इमेज बनेगी इसमें तो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल लाइन से, तो यहाँ पर इमेज कहीं बनेगी। ये साइज़ देख रहे हैं आप, ये जितने सेंटीमीटर की, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है
तो ये 5 सेंटीमीटर की इमेज भी यहाँ बनेगी। ये तो हो गई साइज़ ऑफ इमेज, यहाँ सेम साइज इमेज। 5 सेंटीमीटर अगर आपका ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लंबा, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की इमेज भी बनेगी। इसको कहते हैं, ये थर्ड करेक्टरिस्टिक है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक, आपने 15 सेंटीमीटर दूर मिरर के ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो हमारी इमेज बनेगी ना, ये 15 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी मिरर में भी। आपको लगेगा, आप जब प्रैक्टिकल में करेंगे, जब इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करेंगे ना, तो ये इमेज भी ऑटोमेटिकली, जब इसको आगे करेंगे तो ये भी इधर आ जाएगी आगे की तरफ, और जब इसको दूर ले जाएंगे तो ये भी दूर जाएगी इमेज भी। तो इसको कहते हैं फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स में इमेज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, यानी जितनी दूर पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ मिरर से, उतनी दूरी पर इमेज भी बनेगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप दिस पॉइंट में भी क्लियर। ओके, अगर नहीं हो तो मुझे बता दें, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा बाद में। और जो सबसे पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, वो इमेज जो फॉर्म होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, या इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, साइडवेज रिवर्स्ड, साइड वेज रिवर्स्ड। क्लियर? लेटरली इन्वर्टेड का मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, पहले एग्जांपल दे दूँ फिर समझाऊंगा इसको। आपने देखा होगा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो कैसा लिखा होता है, वो उल्टा सीधा लिखा होता है ना। एम्बुलेंस सीधा नहीं लिखा होता, बी अलग, ए अलग, यू अलग, एल उल्टा, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको लेफ़्ट राइट इंटरचेंज कहते हैं, लेफ़्ट राइट इंटरचेंज, लेफ़्ट राइट इंटरचेंज, ये इसका नाम है, लेफ़्ट राइट इंटरचेंज। इसको सिंपल जो है लैंग्वेज में लेफ़्ट राइट इंटरचेंज कह सकते हैं, यानी इसका लेफ़्ट और राइट इंटरचेंज हो जाएगा आपस में। जैसे मैंने एल, ओरिजिनल में एल ऐसे बनाया, ठीक है, तो ये जो मिरर में दिखेगा ना, तो ये देखो ऐसे दिखेगा, ऐसे, ये लेफ़्ट में था, ये राइट में था, तो ये लेफ़्ट में इधर चला जाएगा और ये राइट में, यानी ऐसा दिखेगा ये। क्लियर? ऐसा दिखेगा इमेज में, आपको ऐसा दिखेगा लेफ़्ट राइट इंटरचेंज। अगर बी आपने ऐसा बनाया है, ऐसा बी बनाया है, तो इमेज में बी ऐसा नहीं दिखेगा, बी ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं इसको? लेटरली इन्वर्टेड, यानी जो इमेज फॉर्म होगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ़्ट और राइट साइड चेंज हो जाएगी इसकी। और ये कैसे आप पता लगा सकते हैं? जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर एक, आपने कभी कभी बोर्ड देखा होगा, बोर्ड पर कभी कभी लिख दिया गया रेड, मान लो ये रेड कैसा दिखेगा? अब ये जो हमारा शीशा लगा हुआ कहीं, इस शीशे में कैसा दिखेगा? ऐसे थोड़ी दिखेगा, ये सड़क के किनारे ऐसा लगा हुआ है। इस शीशे में, ये जो शीशा हमारा, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। तो इस शीशे में जब ये वाली प्लेट दिखेगी आपको, ये तो ऐसा रेड नहीं दिखेगा, बल्कि कैसा दिखेगा? देखो मैंने कहा लेफ़्ट राइट चेंज, तो ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और राइट हैंड साइड में जा करके ये चेंज भी होगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? और इसके बाद ये बीच में आ जाएगा, ई इधर का हो जाएगा, और ये डी क्या होगा? डी, डी इधर चला आएगा, और ये उल्टा बनेगा, ऐसे, ऐसा, ऐसा कुछ बनेगा रेड। क्लियर? इसको कहते हैं लेफ़्ट राइट इंटरचेंज। जैसे मैंने यहाँ पर एक, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे रखी थी, देखो इसको ध्यान से, और यहाँ पर मान लो बैट ही था, ये मेरा बैट था, ये बैट, मुझे क्रिकेट खेलना है थोड़ी देर के लिए, ये मेरा बैट था। अब यहाँ शीशे में मैं देख रहा हूँ इस बैट को, ये प्लेन मिरर यहाँ रख रखा है मैंने, प्लेन मिरर, तो ये मेरा बैट देखो इधर है ना, पकड़ने वाला जो इसका हैंडल है, पकड़ने वाला वो इधर है, इस पर आपने जो रस्सी उस्सी लपेट रखी होती है
ये पकड़ने के लिए। ये हैंडल इसका इधर है। जब मैं इस मिरर में देखूंगा, प्लेन मिरर में, तो हमारा बैट ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा। ये इसका जो हैंडल है ना, ये इधर चला आएगा, ये पकड़ने वाला इधर पहुंच जाएगा, यानी लेफ़्ट राइट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। मतलब लेफ़्ट राइट ऐसे अगर स्केच रखा हुआ है तो इमेज में ऐसा नहीं दिखेगा, इधर वाला वाइट वाला पार्ट ना, ये ऐसे इमेज में दिखेगा, ऐसे ऐसे इमेज में दिखेगा। इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। इसीलिए एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा होता है, एम्बुलेंस बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ होता है। कैसे लिखा हुआ होता है, देखो मैं लिख के बता देता हूँ। AMBUL और ये एन कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, NCE। एम्बुलेंस ऐसा लिखा होगा एम्बुलेंस पर, ठीक है। लेकिन जब ये आप मिरर में देखेंगे, इसके सामने जब ये लिखा हुआ उस गाड़ी पे, जो आगे वाली गाड़ी है, तो उसके पास एक शीशा लगा हुआ होगा। उसके पास ये जो मिरर लगा होता है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, उसके पास आगे एक मिरर लगा होता है साइड वेज, जो उसकी दरवाजे की तरफ एक मिरर होता है ना, वो गोल सा ऐसा होता है कुछ टाइप का, वो लगा होता है उस मिरर में। वो इस मिरर में कैसा दिखेगा, ये वाला A इधर दिखेगा, और उसके बाद M दिखेगा, और B क्या होगा, ऐसे बना हुआ है तो ये ऐसा हो जाएगा, U ऐसा हो जाएगा, L ऐसा हो जाएगा, LANCE, पूरा ऐसा एम्बुलेंस उस वाले शीशे में आगे वाली गाड़ी में ऐसा दिखेगा। यानी ये लेफ़्ट राइट पूरा चेंज हो जाएगा। एक तो ये जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ़्ट में आ जाएगा, और फिर ये भी चेंज होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यहाँ पर आ जाएगा, आपने ऐसे इसको पलट दिया, ऐसे पलट दिया, तो ऐसे पलटने पर पूरा पलट जाएगा ऐसे। ये देख रहे हैं आप स्टेप, इसको पूरा ऐसे एक साथ ऐसे घुमा के ऐसे पलट दें तो यही चीज़ दिखेगी ये। यानी लेफ़्ट राइट इंटरचेंज, यानी एक स्लिप पर ऐसे लिख करके और आप इसको, इस स्लिप को पलट दें, ऐसे ऐसे स्लिप को पलट दें। आप गाढ़ा सा एक ऐसे पर्ची पे, जिसका पेज बहुत हल्का हो, उस पर ऐसे स्केच से लिख लीजिए, ये जो मैं लिख रखा हूँ एम्बुलेंस, ये, और पलट करके देखिए ऐसे। आप जब पलट करके देखेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा एम्बुलेंस, ओरिजिनल एम्बुलेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट इट द पॉइंट। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि लिटरली इन्वर्टेड का क्या मीनिंग होता है, और लिटरली इन्वर्टेड, और इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को देखो, कभी कभी लिखता होता है लिटरल इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्टेड इमेज उसकी प्रॉपर्टी है। लेटरल इन्वर्जन क्या है, उसकी एक क्या है, प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है, ये फिनोमिना है एक, यानी ऐसा होता है प्लेन मिरर में। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।